हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिप ऑफ स्टडी। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मेरा साथ के साथ मिलता रहे वीडियोस का। आज की इस वीडियो में आई हैव मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ होल फिजिक्स फॉर क्लास 10। अभी बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं, तो अगर आपको फिजिक्स में अभी भी कुछ डाउट है, आपको नहीं समझ आ रहा कि कहाँ से स्टार्ट करें, क्या करें, अभी भी आपके पास बहुत टाइम है, तो आप ये वीडियो देखिए और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको सारे इसी एक वीडियो में मिल जाएंगे और आपकी सारी फिजिक्स कवर हो जाएगी। नो नीड टू कहीं से भी आपको एक्स्ट्रा वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके इसी वीडियो में से सारे क्वेश्चन आंसर्स कवर हो जाएंगे। So let's start with the first chapter of physics, light, reflection and refraction, जो हमारा चैप्टर नंबर 10 है एनसीईआरटी की बुक में। सो देखो इसमें कितने सिंपल और इजी वाले क्वेश्चंस हैं और इम्पोर्टेंट भी बहुत है वो। मैग्निफिकेशन क्या होती है, प्लेन मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, जो पेपर है व्हाई इट कैचेस फायर व्हेन कन्वेक्स लेंस इज यूज्ड टू फोकस सनलाइट, ये भी आपको पता होगा। सिल्वरिंग ऑफ मिरर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेंस फॉर्मूला स्टेट करना, पावर ऑफ लेंस बताना। तो ये सारे बहुत बेसिक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मोस्टली क्लासेस में आपको बताए जाते होंगे। उसके बाद है ये कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आंसर्स जो मैंने ढूंढे हैं, स्पेशल अलग अलग ईयर्स के हैं जो बोर्ड में आए हुए हैं। तो ये 10 क्वेश्चंस हैं उसके। लिस्ट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर्स, तो यहाँ पे ये 2015 में आया हुआ है क्वेश्चन। उसके बाद ये है ड्रॉ रे डायग्राम टू शो द पाथ ऑफ रिफ्लेक्टेड रे corresponding to an incident ray which is directed parallel to principal axis. Mark on it the angle of incidence, angle of reflection. तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था। देखो जस्ट आपको पाथ ड्रॉ करना है रिफ्लेक्टेड रे का, ये 2014 में आया हुआ है। उसके बाद ये एक न्यूमेरिकल है, आपको उस न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट बता दी, उसके कॉरस्पॉन्डिंग यू हैव टू आंसर राइट द टाइप ऑफ मिरर, डिस्टेंस ऑफ इमेज, मतलब ये सारी चीजें आपको बतानी है। तो ये तो न्यूमेरिकल के उसमें, न्यूमेरिकल तो वैसे भी इस चैप्टर में आना ही आना है एक आपको, चाहे वो किसी भी फॉर्म में आए, चाहे कौन सा भी न्यूमेरिकल आए, इस चैप्टर में से तो आएगा ही आएगा न्यूमेरिकल। उसके बाद है स्टेट लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लॉज इसके बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ आपको एक न्यूमेरिकल भी गिवन है, देखो क्वेश्चन के साथ भी आपको न्यूमेरिकल ऐड होके आ सकता है। व्हाट विच फिनोमिना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द पाथ ऑफ लाइट विजिबल, ये 2012 में आया हुआ है। ऐसे ही आगे ग्लास प्रिज्म का है, सेकेंड आइडेंटिकल प्रिज्म जो हम न्यूटन का एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं वो है। पावर ऑफ लेंस बता दी, नेचर बताना है उस लेंस का। विच टाइप ऑफ मिरर गिव इरेक्ट इन लार्ज इमेज, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको लास्ट ईयर्स में आए हुए हैं, यू कैन नोट डाउन इट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं। उसके बाद है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड वाला चैप्टर। तो इसका मैंने अकॉर्डिंग टू रिड्यूस्ड सिलेबस बनाया है। इस चैप्टर में से कुछ टॉपिक्स हैं जो कट हो गए, तो मैंने वो क्वेश्चंस इस वीडियो में नहीं रखे ताकि आपको इस बार की वीडियो के अकॉर्डिंग, इस बार के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको इजी हो जाए क्वेश्चंस पढ़ने। ह्यूमन आई में है सबसे मेन जो है, एक तो यही क्वेश्चन है कि व्हाई डज रे ऑफ लाइट स्प्लिट्स व्हेन पास्ड फ्रॉम प्रिज्म, प्लैनेट जो है वो ट्विंकल क्यों नहीं करते, वाई वी कैन नॉट सी थिंग्स वेरी क्लोज टू अवर आईज, मतलब हमें पास में क्यों नहीं दिखती, वाई डज स्काई अपीयर ब्लू ऑन क्लियर डे, when we see any object through hot air over the fire it appears to be wavy moving slightly। मतलब ये सारे क्वेश्चंस जो है ना, ये आप इसमें चैप्टर में 2-3 फिनोमिनास पढ़ते हो, आपने अगर ये चैप्टर पढ़ा हुआ है तो उसी फिनोमिना के बेस्ड आपको ये क्वेश्चंस मिलेंगे यहाँ पे इस चैप्टर में से। नेक्स्ट है प्रीवियस ईयर रिपीटेड क्वेश्चंस जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। ये क्वेश्चन हो गया कि स्टार समटाइम्स अपीयर ब्राइटर एंड समटाइम फेंटर, तो ये क्यों होता है, इसका रीजन बताओ, इफेक्ट बताओ। रेड कलर जो है वो डेंजर सिग्नल्स के लिए क्यों होता है। तो ऐसे ही ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं इस चैप्टर में से। तो ये बहुत इजी और इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत स्कोरिंग चैप्टर भी है क्योंकि इसमें से रीजनिंग हमेशा आती है एग्जाम में। उसके बाद है नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये सारे आई थिंक शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इन सबका आंसर आपको डेफिनेशंस में देना है या हार्डली थोड़े से स्टेप्स का एक आधा न्यूमेरिकल है इसमें। तो देखो यहाँ पे कंडक्टर, इंसुलेटर, ओपन क्लोज सर्किट, पैरेलल कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन को डिफाइन करना है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऑफ हीटिंग इफेक्ट,
व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं जो पता ही है कि इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, लाइक नीचे देखो ये है इलेक्ट्रिक पावर, रेजिस्टिविटी, ओहम, तो ये सब कुछ आपको डिफाइन करना है। डिफाइन करना आपको वॉट एंड वोल्ट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाई टंगस्टन मेटल यूज्ड इन बल्ब्स बट नॉट इन फ्यूज वायर्स। उसके बाद व्हाट इज रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन ये न्यूमेरिकल है, एक एनर्जी वाला जो न्यूमेरिकल है ना, 11th न्यूमेरिकल, कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय 120 वॉट टोस्टर इन 20 मिनट्स। तो एनर्जी वाले जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। लाइक ये हो गए कुछ क्वेश्चंस जो इस चैप्टर में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो रिपीट हो रहे हैं। एक तो यही हो गया, रेजिस्टर से रिलेटेड हो गया न्यूमेरिकल। उसके बाद आपको गिवन है स्मॉल बल्ब जिसकी रेजिस्टेंस बताई गई है, करंट बता दिया उसका। ओके, उसके आपको फाइंड करना है कि व्हेन इट विल ग्लो, तो उसकी रेजिस्टेंस तब बतानी है आपको। इलेबोरेट ऑन द रीजन फॉर द डिफरेंस इन रेजिस्टेंस, दोनों रेजिस्टेंसेस में जो डिफरेंस है उसका आपको रीजन भी एक्सप्लेन करना है। देन रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, उनमें रिलेशन, उनकी डिपेंडेंस, तो ये भी एक क्वेश्चन बन के आ सकता है आपको। नेक्स्ट है बल्ब इज रेटेड एट 330 वोल्ट एंड 110 वॉट, तो आपको रेजिस्टेंस बतानी है। उसके बाद आपको टाइम बता दिया कि 5 आवर्स चल रहे हैं। ये ऐसे क्वेश्चन जो मैं बोल रही थी एनर्जी के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही क्वेश्चन सेम जो है वो लास्ट ईयर भी रिपीट हुआ है रिसेंटली। तो ये ऐसे वाले क्वेश्चंस आपको अच्छे से पढ़ के जाने हैं। इसके न्यूमेरिकल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर में से भी न्यूमेरिकल आपको आएगा ही आएगा। तो एक 9th क्वेश्चन है स्टेट एंड ड्राइव जाउल्स लॉ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ आपको न्यूमेरिकल ऐड होके आ सकता है, पूरे पूरे चांसेस हैं इसके। उसके बाद है नेक्स्ट चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाला। तो इसमें तो बहुत बेसिक से क्वेश्चंस हैं, लाइक एमसीबी ऑफ, या इन्होंने एक स्टेटमेंट सी बना दी कि नेल्स रूम इज ट्रिप्ड एंड कीप्स ऑन ट्रिपिंग अगेन एंड अगेन, इफ इट इज अ डोमेस्टिक सर्किट व्हाट कुड बी द रीजन ऑफ दिस फिनोमिना। लाइक ये टॉपिक कट है डोमेस्टिक सर्किट वाला, लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था तो मैंने यहाँ पे रख दिया। उसके बाद है स्टेट एनी 3 एप्लीकेशंस दैट फंक्शन ऑन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो आपको क्वेश्चन को थोड़ा समझ के क्वेश्चन में पूछा क्या गया है फिर उसको अटेम्प्ट करना है। लाइक ऐसे नहीं है कि यहाँ पे कुछ बच्चे अभी क्या करेंगे कि इसको स्टेट कर देंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को। उन्होंने उसको स्टेट करने को नहीं बोला, उन्होंने बोला स्टेट एनी 3 एप्लीकेशंस दैट फंक्शन ऑन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। आपको वो 3 चीजें बतानी है जो जिनके अंदर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई होता है। नेक्स्ट है फाइंड एप्लीकेशंस ऑफ सोलेनॉइड, ये भी सेम है कि एप्लीकेशंस बताओ कि सोलेनॉइड कहाँ कहाँ यूज होता है। सोलेनॉइड डिफाइन नहीं करना आपको यहाँ पे। शो एन एक्टिविटी टू डेमोन्स्ट्रेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर, ये तो जस्ट आपको शो ही करने हैं उसकी डायरेक्शंस। व्हाट इज फ्यूज, स्टेट प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन बार मैग्नेट, नेम टू सेफ्टी मेजर्स कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स एंड अप्लायंसेस। तो ये बहुत बेसिक से क्वेश्चन थे इस चैप्टर में से। इसका भी कुछ टॉपिक्स हैं जो कट हो गए, अदरवाइज वो भी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो नेक्स्ट है प्रीवियस ईयर जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। नेम द टाइप ऑफ करंट यूज्ड इन, ये टॉपिक भी कट है आपको इस बार में, उसके इस बार के सिलेबस में नहीं है, बट ये 2011 में आया हुआ था क्वेश्चन। नेम द फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस, गिव वन एप्लीकेशन ऑफ ईएमआई। उसके बाद कंपास नीडल, ये आपको सिचुएशन बता दी, आपको ऑब्जर्वेशन बतानी है दोनों केसेस के अंदर, 2 केसेस आपको आगे दे दिए। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो उसका आपको सॉफ्ट आयरन पीस के साथ इसको ट्रांसफॉर्म करते हुए ये प्रॉपर इसका ड्रॉ करना है सर्किट। ये 2008 में आया हुआ है क्वेश्चन। इसमें और भी 2 क्वेश्चंस हैं। डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू डेमोन्स्ट्रेट द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट। उसके बाद ये 2 क्वेश्चंस इसके अंदर ही पूछे गए हैं आपको, ए बी सी 3 पार्ट्स हैं, राइट। स्टेट द प्रिंसिपल of electric motor and explain its well labeled diagram when it's with its construction and working। ये तो वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल और उसका डायग्राम के साथ उसकी कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग एक्सप्लेन करना। सो ये थे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जिसके थ्रू आपकी जो पूरी फिजिक्स है वो कवर हो जाएगी।
आपको कहीं से भी और कोई बुक या एक्स्ट्रा बुक उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ़ न्यूमेरिकल्स के लिए यू नीड प्रैक्टिस, तो आपको उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बिकॉज़ यहाँ तो बहुत लिमिटेड न्यूमेरिकल्स थे। आपको स्टेटमेंट्स चेंज करके या इधर-उधर जैसे घूम के स्टेटमेंट आ जाती है, तो उसके लिए you need practice. So for more videos, please subscribe my channel and press bell icon. Stay with this channel. Thank you. Thank you so much for watching this video.